तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकगणों को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। हालांकि ये वीडियो मुझे पहले डालना चाहिए था दिन में, लेकिन व्यस्तता के कारण अभी मुझे ऐसा लगा कि अभी एक वीडियो और बना सकता हूं। तो आप सभी लोगों को यही सूचना देना चाहूँगा कि जो हमने अभी राम विवाह के अवसर पर, माता सीता और राम के विवाह के अवसर पर जो एक रियायत की घोषणा की थी, जिसमें आप लोगों को रजत विज्ञान का ज्ञान देना था, मैं बता दूं कि 7 दिसंबर 2021 को ये ऑफर ख़त्म हो रहा है और भविष्य में ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत बड़ी रियायत थी, जो लोग लाभ उठा पाएंगे तो उठा पाएंगे, जो नहीं उठा पाएंगे तो वो अपने लिए समझें कि आगे फिर वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। कई लोगों ने कॉल की, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए और अंतिम तारीख 7 दिसंबर है और वो भी शाम के 5 बजे तक। इसके बाद किसी प्रकार की कोई बात स्वीकार नहीं की जाएगी इस संबंध में। ये ऑफर कल ही ख़त्म हो रहा है। 8 दिसंबर को तो जो लोग वीडियो कॉलिंग से या जैसे भी इसकी शिक्षा दीक्षा लेना चाहते हैं, वो दिन उनके लिए होगा। बाकी कल तक ही 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा आपका पंजीकरण। जो लोग बुकिंग कराना चाहते हैं वो करा लें, नहीं कराना चाहते तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था भी दीपावली पर लागू की गई थी, लेकिन दीपावली के बाद में एक बार फिर ये मौका दिया गया और मैं समझता हूँ शायद इसके बाद ऐसा मौका नहीं आएगा। रजत विज्ञान में आपको चांदी के निर्माण की बात की गई है। आप अपने आंखों के सामने उस चीज़ को बनता हुआ देखेंगे और जो चीज़ सामने होती है उसको झुठलाया नहीं जा सकता। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाएं और आगे के किसी मौके की तलाश में न रहें, क्योंकि आगे ऐसा कोई मौका कम से कम मैं नहीं देना चाहता। वो तो गुरु आज्ञा थी, कुछ ऐसे संकेत प्राप्त हुए थे, उनकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। आप इस ऑफर के बिना भी पूर्ण शुल्क दे करके इस क्रियात्मक ज्ञान को सीख सकते हैं और कोई किसी प्रकार की कटौती फिर स्वीकार नहीं होगी, ना ही कोई रियायत। आयुर्वेदिक जो हमारी परंपरा है उसमें पारद विज्ञान का विशेष महत्व है और कुछ पारद के संयोग से बनने वाली औषधियाँ अपने आप में दिव्य होती हैं, चमत्कारी होती हैं। कुछ लोगों ने उन दिव्य औषधियों के बनाने की क्रिया का भी पूछा है कि क्या उन क्रियाओं को सिखाया जा सकता है कि ऐसी दवाइयाँ बने। हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप लौह वेद करें, देह वेद के बारे में बाद में बात करें। फिर भी कोई अगर ऐसी औषधियाँ बनवाना चाहता है, बनाना सीखना चाहता है, तो अवश्य उनको इस संबंध में बताया जाएगा, जिससे कि वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। योग विज्ञान की दीक्षा के लिए मैं सोच रहा हूँ कि
एक योग शिविर लगाया जाए, जिसमें कम से कम 100 लोगों का शिविर होना चाहिए। अधिकतम 500 हो जाए कोई बात नहीं, पर न्यूनतम 100 लोग तो उसमें पंजीकृत होनी चाहिए। तो ये जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में योग का महत्व क्या है और योग की शक्ति क्या है। केवल कुछ व्यायाम कर लेने से, कुछ नाक से बंद करके सांस भीतर बाहर कर लेना, इसको प्राणायाम नहीं कहते, इसको योग नहीं कहा जा सकता। ये तो शरीर को स्वस्थ रखने की कुछ क्रियाएं हैं मात्र। जो योग है वो योग परमात्मा तत्व से आपको मिलाने का कार्य करता है। और जब आप परमात्मा तत्व से अपने आप को मिला देते हैं, उसमें स्वयं का तिरोहन कर देते हैं, स्वयं को उसमें विलीन कर लेते हैं, तो फिर वो अगाध समुद्र आपका हो जाता है। एक बूंद एक समुद्र में डाल दी जाए पानी की, वो समुद्र बन जाती है। फिर उसको आप ढूंढ नहीं सकते कि वो बूंद है कहाँ, वो समुद्र हो गई। इसी प्रकार से इस ज्ञान के द्वारा उस अगाध परमपिता परमात्मा में स्व का विसर्जन करने से जो अद्वैता प्राप्त होती है, अद्वैतता और अद्वितीयता, ठीक है ना, जबान है, तो अपने आप में एक विशिष्टता भी प्राप्त होती है आपको, और आप अपने आप में कुछ हद तक चमत्कारी बन जाते हैं। जितना जीवन आप उसको देते हैं, उस क्रियात्मक ज्ञान को, उतना ही आप उसमें आनंद प्राप्त करते हैं और स्वयं को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। ऐसे ही लोगों को सिद्ध कहा गया है, और सिद्धों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। तो आशा है कि योग के प्रति भी आप जागरूक होंगे, तथा और भी जो साधनाएं हम बताया करते अपने चैनल पर, उन साधनाओं के लिए भी आप संपर्क करके उनकी क्रियात्मक विधियां ले सकते हैं। उनको प्रयोग करके अपने जीवन में सफलता के आयामों को स्पर्श कर सकते हैं। आपके बंद दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन इस क्रियात्मक पक्ष में भी आपकी अपनी आस्था कितनी दृढ़ है, इस पर भी निर्भर करता है। आपकी आस्था ही ये तय करती है कि आप कितना ऊंचे जाएंगे। जितनी गहरी आस्था, उतना ही ऊंचा उठने की प्रक्रिया। किसी के सामने कोई दैवी शक्ति ऐसे ही कृपा करने के लिए उतावली नहीं हो जाती। उस व्यक्ति के अंदर की पात्रता को भी देखते हैं। और जब कभी आपने देखा है कि दो चींटियां जा रही हैं, आमने सामने से उनकी टक्कर हो गई, दोनों के एंटीना मिले, चींटी दोनों के एंटीना मिले, अगर वो उनके में बात बन गई तो साथ चल देती हैं, वरना वहीं पे झगड़ा हो जाता है, वहीं पे लड़ जाती है। ऐसा उसी प्रकार से अपने आत्मा को, अपने स्व को उस अगाध परम तत्व में मिलाने की क्रिया योग है। और उसमें आपकी आत्मा का अनुशासन, आपकी आत्मा का कितना उनमें गहराई से प्रवेश, कितनी तत्परता, कितनी उतावलीपन आपके अंदर है समुद्र में समा जाने की, ये भी निर्भर करती है कि उनको आपके समक्ष प्रस्तुत कर दे या उनको आपके समक्ष कृपा करने के लिए बाध्य कर दे।
मेरे जीवन का यही अनुभव रहा है कि आप जितना ही डूबते हैं उतना ही आप पार पाते हैं। पुनश्च कहूँगा कि जो आपको मौका दिया गया है उस मौके को हाथ से न जाने दें। बाकी हर इच्छा बलियसी, जो उसको मंजूर होगा होगा वही। हमारे करने से, आपके करने से कुछ नहीं होता। जब उसकी इच्छा होगी तभी आप मेरे पास आ पाएंगे, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। और अगर उसकी इच्छा नहीं है तो 1000 बहाने आपको मिल जाएंगे।